बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ कि जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 20.6 के जो 1 से लेके 1 और 2 क्वेश्चन हैं उसके अंदर पार्ट्स हैं तीन आई थिंक तीन या चार पार्ट्स हैं। वो मैं पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा उन वीडियोस को तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए जी, आज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है एंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसके 2 रूट्स मालूम करने हैं। इफ़ इट्स 1 रूट इज़ 3, एक रूट हमारे पास गिवन है, 2 रूट्स हमें इसके मालूम करने हैं। तो और ये इक्वेशन आपको गिवन है। चलिए जी, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखा मैंने। ये जो आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x³ - 3m² + 9 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो x³ उसके बाद x की पावर 2, अब x की पावर 1 होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बनाएंगे। मैंने क्या लिखा? 2x³ - 3mx² प्लस का 0x, ठीक है ना, 3, 2 और पावर ये 1। तो जो हमारे पास यहाँ पर पावर वेरिएबल की गिवन नहीं होती हम उसे बनाते हैं, खुद लिखते हैं यहाँ पर। उसके साथ जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं उसका वो लिखते हैं 0। ठीक है, 0x लिखा यहाँ पर। 0x लिखेंगे क्यों? क्योंकि ये हमने अपने पास से लिखा है। यहाँ पर इसकी पावर 2 थी, उसके बाद 1 होनी चाहिए x की पावर, जो मौजूद नहीं थी, तो हमने यहाँ पर अपने पास से ऐड की। वो क्या की? 0x प्लस के साइन के साथ, और फिर प्लस का 9 एज इट इज़ उतार दिया मैंने, इज़ इक्वल टू 0। सही। अच्छा, 1 रूट इज़ गिवन दैट इज़ 3। क्वेश्चन के अंदर हमें एक रूट गिवन है जो कि है 3। अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अगर आप लोगों को याद हो तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं, तो वो आप लोगों को याद होगा और याद होना भी चाहिए। ठीक है। अब देखें यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम कैसे अप्लाई करते थे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो हम लिखते थे। ठीक है ना, ये 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक, ये 3m, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे और इसके साथ ये कोफिशिएंट और इसका ये इसके साथ, ठीक, और ये पूरा साइन के साथ। तो अब हम इनको यहाँ पर उतार देंगे। 2 लिखा मैंने, 2 लिखा -3m 0 प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस का 9 और यहाँ पर 9 लिख दिया मैंने। अब ये जो हमारे पास रूट गिवन है हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 लिखा मैंने यहाँ पर। अब क्या तरीका होता था, ये जो पहला नंबर होता है हम इसको ऐसे का ऐसे नीचे उतार देते हैं। फिर अब हम इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। ठीक, अब ये माइनस का 3m है और ये 6 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस पूरे को ऐसे का ऐसे उतारेंगे। कैसे? -3m लिखा पहले मैंने, -3m प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। ठीक है, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूँगी इससे। तो माइनस का 3m जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 9m। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 18। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाइए। ये ऊपर तो 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो -9m + 18 मैंने एज इट इज़ उतार लिया, -9m + 18। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से। ठीक है, -9m को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -27m, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 54। ठीक है, इस 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 54। अच्छा जी, अब यहाँ पर माइनस करेंगे, ये 9 है, ये -27m + 54। पहले हम ये वाली वैल्यू जिसके साथ m लिखा है पहले हम उसको उतार लेंगे, -27m तरतीब से। ठीक है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हम पहले वो वाली वैल्यू को उतार लेंगे। -27m, फिर प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 54
4 है। तो जब हम प्लस के 9 को प्लस के 54 को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 63, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 63। 54 और 9 प्लस किए तो हो गया हमारे पास 63। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग है, ये जो बचा है हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। मैंने लिखा -27m + 63 इज इक्वल टू 0। -27m + 63 यहाँ पे लिखा मैंने, उसको किसके बराबर लिखा, 0 के बराबर। अच्छा, 63 को मैंने यहीं पे छोड़ा और -27 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, तो ये माइनस का था तो यहाँ पर आके प्लस का हो गया। ठीक है, तो 63 मैंने यहाँ पे लिखा, 27 इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, m मैंने यहीं पर इस तरह से रखा। ठीक है, तो ऊपर नीचे इसको कैंसिल किया, इसको डिवाइड कर लीजिएगा या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कैंसिल हुआ है ये हुआ है 9 के टेबल से, आई थिंक, जी हाँ 9 के टेबल से ये जो है कैंसिल। 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63, तो हमारे पास आया 7/3। तो m की वैल्यू हमारे पास आई 7/3। ठीक है, ये जो है सवाल का एक पार्ट हम कर चुके। क्या मालूम करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली है। अच्छा जी, उसके बाद मालूम करना है रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें इसके 2 रूट्स मालूम करने हैं। चलिए जी, वो देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। अच्छा जी, सेकंड पार्ट के लिए 2 रूट्स मालूम करने हैं हमें, तो वो कैसे मालूम करेंगे। देखिए मैंने लिखा a = 2, b = -3m + 6 और c = -9m + 18। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये कहाँ से आया, ये मैं बताती हूँ, ये आया यहाँ से, ये वाली वैल्यू। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में 9th क्लास में सीखा था। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो मैंने a को लिखा 2 के बराबर, b को लिखा -3m + 6 के बराबर और c को लिखा -9m + 18 के बराबर। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैंने यही काम किया है। यहाँ पे मैंने a = 2, b = b की वैल्यू, c की यहाँ पर लिख दी। अब मैं लिखा सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m। अब हम m की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए a = 2 है हमारे पास, a = 2 है, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब m यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो अब m की जो हमारे पास वैल्यू आई थी, हमने फाइंड की थी, वो कितनी थी, 7/3। तो अब ये है -3m + 6, तो -3 लिखा, m की जगह पे मैंने लिखा 7/3, जो कि हम पीछे मालूम कर चुके हैं। प्लस का 6 आ गया। ठीक है, c लिखा मैंने और -9m + 18, -9m की जगह 7/3 + 18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो गया। तो a = 2, b = -7 और प्लस का 6 इसको उतारा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, माइनस का 27 प्लस का 18, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो a तो 2 है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 6 जाएंगे, माइनस का 1, बड़ा नंबर है 7 इसलिए माइनस का साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। और माइनस प्लस माइनस 21 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 3, बड़े नंबर के साथ जो है माइनस है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया है। ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ ये वाली बात, कि बड़े नंबर का जो साइन होता है वो हम लिखते हैं। चलिए जी, अब एक इक्वेशन लिखते हैं हम, ax + bx + c = 0, जो कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड का हिस्सा है। तो हम ax लिखते हैं प्लस bx। अब x की जो पावर होती है वो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होती है उससे एक पावर हम कम कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसकी जो पहली पावर है x की वो है 3, तो उसमें से एक कम कर देंगे, वो जाएगी 2 हो गई, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये भी आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। और इसको बराबर लिखा हमने 0 के, तो ये लिखा a की जगह पर 2x² प्लस b की जगह पर -1, ये लिखा हुआ -1, c की जगह पर c की वैल्यू -3। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x² प्लस माइनस माइनस और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 का 3, और ये बराबर हो गया 0 के। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो ये हो गई 2x² - x - 3। यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना भी 9th क्लास में सिखा चुकी हूँ, उसकी अलग से एक वीडियो है। जिनको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती है तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई है मिडिल टर्म ब्रेक करने, जो मतलब जिन बच्चों को
मुश्किलात होती हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने में, तो उनके लिए वो मैंने वीडियो एक अलग से बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप सीख लीजिएगा जिनको नहीं आता है। अच्छा, तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये फैक्टर बने हुए हैं। मैंने किस तरह से फैक्टर बनाया है, प्लस माइनस यहाँ पर लिखा मैंने 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, मिडिल टर्म को ब्रेक किया। यहाँ पर मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया और फिर यहाँ पे जो है इन दोनों में से कॉमन लिया। यहाँ से मैंने लिया x कॉमन, तो बचा 2x माइनस 3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था इसलिए 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया तो बचा 2x माइनस का 3। तो जो कॉमन है उनको हम एक दफ़ा लिख देते हैं, 2x माइनस 3 और x प्लस 1 में एक दफ़ा लिख दूँगी, इज़ इक्वल टू, ये बराबर हो गया 0 के। 2x माइनस 3 इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके लिखेंगे। 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखा, x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखा, तो 2x को यहीं पे छोड़ा, माइनस 3 को यहाँ पर लेकर गए तो ये प्लस का 3 हो गया। x यहीं रखा, इस 2 को इस 3 के नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता इसलिए x की वैल्यू आई 3/2। और यहाँ पर x यहीं पे रखा, ये प्लस का था यहाँ जाकर माइनस का हो गया, तो दूसरा जो x आया वो आया -1। तो अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे कि m हमारे पास आया m इज़ इक्वल टू 7/3। ठीक है, हमें मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया m, एंड द रिमेनिंग 2 रूट्स आर, 2 रूट्स मालूम करने थे, वो क्या है हमारे पास 3/2 और -1, 3/2 एंड -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था 20.6 का। आई होप आपको समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और मिडिल टर्म ब्रेक करना यहाँ पर मैंने इतना डिटेल में नहीं सिखाया है क्योंकि मैं ये आपको पहले सिखा चुकी हूँ 9th क्लास में। ज़ाहिर सी बात है जब आप सीख चुके हैं तो यहाँ पर मुझे बार बार इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों को तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा कि फैक्टर बनाने में अगर मसला हो तो यहाँ पे मैंने ये फैक्टर बनाए हुए हैं। बाकी काम जो है मैं सिखा चुकी हूँ आपको, तो अगर नहीं आता फिर भी अगर भूल गए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग दोबारा से वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।